नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है अभाज्य गुणनखंड से रहेगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है जब हमें कोई भी संख्या दी जाती है। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों अब आपके सामने मैंने यहाँ पर कुछ संख्या लिखी है, इन संख्याओं के हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, इस नाम के अंदर देखिए अभाज्य नाम छुपा हुआ है। अभाज्य संख्याएं या अभाज्य का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं या ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें दो से अधिक संख्याओं का भाग नहीं जाता है। कहने का मतलब जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा, यानी कि जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, एग्जैक्टली दो फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप कह सकते हैं ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। और वो संख्या कौन सी है? तो देखिए अब मैंने आपके सामने लिखी है आपकी सुविधा के लिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, ये सारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब दोस्तों हम हमारा सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? 12 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 12 और एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। अब दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब है 12 को गुणनफल के रूप में लिखना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, नहीं तो 12 में सबसे पहले आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये अभाज्य संख्या, इन्हीं संख्याओं का भाग लगाएंगे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2, 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग लगाएंगे। दोस्तों 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है एक बार और बार, तो 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 बार जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 2 का भाग 3 में नहीं जाता है। तो अब 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी आती है? 3। तो अब 3 का भाग देखते हैं। देखिए 3 का भाग 3 में जाता है तो बिल्कुल जाएगा, तो लिखेंगे 3। और 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है? ये देख सकते हैं आप 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, नहीं ये देखिए दोस्तों ये सारी अभाज्य संख्या है। आप देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब गुणनखंड तो होने चाहिए लेकिन उनमें सारी संख्या अभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए 2, ये दोनों ही अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। तो आप देख सकते हैं 12 के ये क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये तो हमारा हो चुका है पहला सवाल, यानी कि 12 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम करते हैं दोस्तों 28 के अभाज्य गुणनखंड। 28 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 28 लिखेंगे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाते हैं सबसे पहले। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों क्या है? 2 है, तो 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग 28 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 14 बार जाएगा। ठीक है, क्या 2 का भाग वापस जाता है? तो जाता है, तो एक बार फिर लगा देंगे। 2 का भाग दोस्तों 14 में कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। ठीक है, अब 2 का भाग 7 में नहीं जाता है, तो 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या आती है दोस्तों? 3 आती है। क्या 3 का भाग 7 में जाता है? नहीं जाता है। 3 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या आती है? 5 आती है। क्या 5 का भाग 7 में जाता है? नहीं जाता है। तो 5 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या आती है? 7। तो यहां पर इस 7 में सिर्फ 7 का ही भाग जाएगा। और दोस्तों ये पहले ही पता होना चाहिए क्योंकि 7 क्या है? खुद एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या यानी कि उस स्वयं संख्या का ही भाग जाता है। तो 7 में 7 का ही भाग जाएगा। 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? एक बार जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो 28 के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 7। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 28 बराबर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और गुणा में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये 28 के गुणनखंड है। और कौन से गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इसमें सारे जो ये गुणनखंड दिख रहे हैं सारी संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 28 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अब दोस्तों हम करते हैं हमारा तीसरा सवाल, यानी कि 140 के अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों अब करते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ऐसे लिख दिए 140 और फिर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग इसमें जाएगा तो 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग दोस्तों 140 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 70 बार। तो यहां पर लिखेंगे 70। ठीक है, क्या 2 का भाग अभी भी जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग एक बार और लगाएंगे, क्योंकि इकाई अंक क्या है? इसका 0 है। और 2 की भाजकता का जो नियम होता है दोस्तों, संख्या का जो इकाई अंक है यानी कि अंतिम वाला जो अंक है वो आपका 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यदि है तो 2 का भाग जाएगा। यहां पर 0 है तो 2 का भाग 70 में जाएगा। 2 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 का भाग 70 में दिया तो 35 बार चला गया। ठीक है, क्या दोस्तों अब 2 का भाग 35 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 3। क्या 3 का भाग 35 में जाएगा? 3 का भाग भी 35 में नहीं जाएगा। तो 3 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 5। तो हम सीधा 5 का भाग लगाएंगे। 5 में का भाग दोस्तों 35 में जाएगा, तो 5 का भाग 35 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। ठीक है, नहीं 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छके 30 और 5 सत्ते 35 आता है, तो 7 बार चला गया। ठीक है, अब 7 अभी हमने पिछले सवाल में किया कि 7 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो 7 में 7 का ही भाग जाएगा। तो 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा? एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 140 को जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है दोस्तों? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 140 और इसके जो गुणनखंड है, कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा
5 गुणा 7, ये हो जाएंगे दोस्तों 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको समझ में आया है तो मेरे को 500 के जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 500 के अभाज्य गुणनखंड क्या आते हैं इस प्रकार। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक ऐसे ही और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।